कांकेर जिले के कुरकुंज के जंगलों में गुरुवार को हुई मुठभेड़ को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त पार्टी द्वारा 4 दिसंबर से चलाए गए ऑपरेशन में नक्सलियों के 2 कैंप ध्वस्त किए गए। 1 घंटे की मुठभेड़ के बाद नक्सली भागने में सफल रहे। सर्चिंग के दौरान जवानों ने मौके से 12 बोर की बंदूक, भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की है। नक्सलियों के बरामद सामान में बैंक की जमा पर्ची भी है। नक्सली किसकी मदद से बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, इस एंगल को लेकर भी पुलिस जांच में जुट गई है। एसपी IKL सेला ने बताया कि मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में नक्सल सामग्री मिली है, जिसमें बैंक पर्ची भी है और इसको लेकर जांच जारी है। कल ककनार गुमचूर के जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ है, जिसमें डीआरजी और बीएसएफ जवान के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चल रहा था और इसमें कई जगह फायरिंग किए हैं। और इसके बाद सर्चिंग के दौरान एक 12 बोर बंदूक, 12 बोर का एम्यूनिशन और एक इंसास का मैगजीन और कई सारे विस्फोटक पदार्थ, प्रिंटर और कुछ अन्य सामान, कुछ फोटोज भी इसमें मिले हैं और नक्सली साहित्य भी शामिल है। ये सब आज इसके ऊपर कोयलीबेड़ा थाने में FIR रजिस्टर करके आगे कार्रवाई किया जाए। और गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी फोन लाइन में मौजूद है। गौरव, आमतौर पे जो इन दिनों ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जब से हमने देखा कि नई सरकार का जो गठन हुआ है, लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। उस मुहिम को लेकर अगर हम बात करें, लगातार जवान जो हैं, वो फोर्स के जो लोग हैं, वो भारी भी पड़ रहे हैं, लेकिन इनमें जो तमाम जो सामग्री मिलती है, उन सामग्रियों में पहली बार बैंक की पर्ची मिली। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अर्बन जो कनेक्शन है उनका, वो भी इस बार सामने आने की संभावना है। क्या कहेंगे गौरव? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज जो कल मुठभेड़ हुई पोलीवाड़ा इलाके में, कल जो मुठभेड़ हुई थी और आज जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, उस दौरान बैंक की पर्ची मिलने का मामला वहां से सामने आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ब्लैंक पर्चियां नहीं है, ये बैंक में जमा की हुई राशि की रसीद है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस भी इस बात की जांच कर रही है कि आखिर किस बैंक में किसके माध्यम से पैसे जमा करवाए गए हैं। क्योंकि पहले अक्सर देखा जाता था कि नक्सल जो है वो जो अपनी लेवी वसूली करते थे, उस राशि को नगद अपने पास रखते थे। लेकिन जिस तरीके से फोर्स का दबाव बढ़ा है, जिस तरीके से लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सली भी दहशत में है और अपने पैसों को किसी माध्यम से वो बैंक में जमा करवा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर वो कौन सा माध्यम है और वो किसका खाता है जहां पर इस नक्सलियों की राशि जा रही है। इसको लेकर अब कांकेर का जो एसपी है वो भी जांच की बात कर रहे हैं। जी, लेकिन गौरव, अगर दूसरी तरफ हम बात करें, जिस तरह से कांकेर से लगे हुए जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे हम अबूझमाड़ की बात कर ले, नारायणपुर की बात कर ले, इसके अलावा बीजापुर की बात कर ले, जिस तरह से एक जॉइंट ऑपरेशन चला है, तो क्या अब ये माना जाए कि जिस अबूझमाड़ को ऑपरेशन सेंटर माना जाता था नक्सलियों के, पूरे देश में एक रेड कॉरिडोर जो बनाया है उसका ऑपरेशन सेंटर माना जाता था कि अबूझमाड़ से सारी गतिविधियां वहां पर संचालित होती है, अब उस अबूझमाड़ में बूझने के लिए उस माड़ को वहां पर फोर्स घुसी हुई है। क्या ये माना जाए कि अमित शाह का जो दावा है कि 2026 तक नक्सल मुक्त करेंगे देश को, इसमें कहीं न कहीं जो संभावना आपको नजर आती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले 1 साल से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो जवानों की संख्या बढ़ाई गई है और जवानों को लगातार जंगल में उतारा जा रहा है, और इस बार एक चीज नई देखने को ये मिली है कि जवान पूरी रणनीति के साथ जंगल में घुस रहे हैं। चाहे वो कांकेर की पुलिस हो, चाहे कोंडा गांव की पुलिस हो, चाहे वो दंतेवाड़ा या नारायणपुर की पुलिस हो, सभी में आपस में सामंजस्य बनाकर नक्सलियों को बिल्कुल घेर कर इनकाउंटर किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ग्रामीण है उनका भी सहयोग कहीं ना कहीं पुलिस को मिला है। क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि जब पुलिस की फोर्स जब जंगलों में घुसती थी तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की सूचना मिल जाती थी। लेकिन जिस तरीके से जवानों ने ग्रामीणों का भरोसा जीता है, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है। और कहीं ना कहीं जो टेक्निकल चीजें हैं वो भी अब काफी एग्रेसिव होकर जवान उससे यूज कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि जवानों को खुली छूट मिली हुई है कि अब आप जंगलों में घुसिए और अब आप इनकाउंटर्स करिए। पहले हम ये भी चीज देखते रहे हैं कि जवानों को इस तरीके की छूट नहीं मिली होती थी। जवानों को जब आगे बढ़ना होता था तो उन्हें कई बार रोक भी दिया जाता था, ये कहकर कि आगे आप पर खतरा हो सकता है। लेकिन अब जो खुली छूट मिली है उसका ही नतीजा देखने को मिल रहा है। तमाम तरह की चीजें हैं, गौरव बता रहे हैं कि तमाम तरह के जो ऑपरेशन में जो मददगार चीजें हैं। सबसे बड़ी बात जो गौरव बता रहे हैं कि पहले जो नक्सलियों का जो समर्थन, नक्सलियों का समर्थन जो गांव वालों से मिलता था, अब उन ग्रामीणों का भरोसा, उनका विश्वास कहीं ना कहीं फोर्स पे, सुरक्षा बलों पे जमे हैं। और यही वजह है कि अब उन्हें पूरा सहयोग गांव वालों से मिल रहा है, जो सहयोग उन्हें नक्सलियों को मिलता था और जिसकी बदौलत वो हमेशा फोर्स के ऊपर भारी पड़ते थे या भागने में सफल होते थे। अब कहीं ना कहीं फोर्स को उनकी सहयोग से ये तमाम सफलताएं मिल रही है। शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए।